जोहार साथियों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे वन अधिकार कानून के तहत वन पट्टा के लिए आवेदन करने का अंतिम चरण के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आप लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। इस वीडियो में हम दावों के निपटारे के प्रावधानों पर बात रखेंगे। दावों का निपटारा करने के लिए SDLC के ऊपर एक जिला स्तरीय समिति DLC का प्रावधान वन अधिकार कानून में किया गया है। जिलाधीश की अध्यक्षता में बनी इस समिति में भी 3 सरकारी और 3 गैर सरकारी सदस्य होंगे। जिलाधीश के अलावा DFO, वन विभाग और जनजातीय विभाग से जिला स्तर के कोई भी अधिकारी इस समिति में सदस्य नियुक्त होंगे। 3 और गैर विभागीय सदस्यों में जिला पंचायत द्वारा चुने गए जिला परिषद के सदस्य होंगे। इनमें 2 सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के होंगे और जहां अनुसूचित जनजाति नहीं है वहां 2 सदस्य अन्य परंपरागत वन निवासी श्रेणी के हो सकते हैं। इन 3 में से एक महिला सदस्य होनी चाहिए। तो SDLC ने जो सही पाए गए दावे और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स DLC को भेजे हैं, DLC इन पर विचार कर अंतिम निर्णय लेगी। DLC ये देखेगी कि सभी दावों, मुख्य तौर पर घुमंतू पशुपालकों के दावों को कानून के अनुसार संकलित किया गया है कि नहीं। घुमंतू पशुपालकों के संदर्भ में खासकर जो वन अधिकार दावे एक से ज्यादा जिलों से लगते हैं, DLC उनके सत्यापन के लिए इन जिलों की DLC के साथ तालमेल करेगी। दावे स्वीकृत होते हैं तो DLC की जिम्मेदारी है कि ये सुनिश्चित करें कि दावेदार व ग्राम सभा को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स व टाइटल यानी मान्यता पत्र की प्रमाणित कॉपी दी जाए। इन वन अधिकारों को राजस्व व वन दस्तावेजों और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में दर्ज कराने के लिए संबंधित विभागों को दिशा निर्देश जारी करने की जिम्मेदारी भी DLC की है। साथ ही वन अधिकारों के रिकॉर्ड को अंतिम रूप देने के बाद उनका प्रकाशन सुनिश्चित करना भी। ध्यान रहे, वन अधिकार मान्यता पत्र या टाइटल में दावेदार को वन भूमि पर उपयोग का कानूनी अधिकार मिलता है। मान्यता पत्र एक हस्ताक्षरित दस्तावेज है। यह पति पत्नी दोनों के नाम पर पंजीकृत होगा। राजस्व व वन विभाग के दस्तावेजों में दर्ज होगा। प्राप्त वन अधिकार मान्यता पत्र में जमीन की सीमाओं के अलावा खसरा और खतौनी नंबर की विस्तृत जानकारी होना जरूरी है। इसे किसी को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। याद रखने वाली पहली बात, दावों के मान्यता के लिए DLC यानी जिला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम और मान्य होगा। दूसरी बात, अगर DLC दावे अस्वीकार करती है या उनमें बदलाव करती है तो हर दावेदार को पूरे कारणों के साथ व्यक्तिगत तौर से लिखित में जानकारी दी जाएगी। यदि DLC के निर्णय से असंतुष्टि हो तो उचित न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। एक जरूरी बात, अगर DLC का निर्णय वन अधिकार कानूनों के प्रावधानों के खिलाफ है तो दावेदार ग्राम सभा FRA की धारा 8 के अंतर्गत राज्य स्तरीय निगरानी समिति यानी SLMC को आपत्तियों सहित नोटिस दे सकती है। SLMC 60 दिन के अंदर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकती है। यदि SLMC के निर्णय से असंतुष्टि हो तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। तो साथियों, ये थे वन अधिकारों को मान्यता मिलने के मुख्य चरण। हालांकि कानून में इस प्रक्रिया के प्रावधान काफी साफ सीधे लिखे हैं, पर इसके बावजूद क्यों लोगों ने खुलकर इस कानून का फायदा नहीं उठाया?